हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे नीति आयोग की एक रिपोर्ट सिनेरियोज टुवर्ड्स विकसित भारत एंड नेट जीरो। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे इंडिया अपने एक अनप्रेसिडेंटेड एक्सपेरिमेंट को कर रहा है, जहाँ पे उसे विकसित भारत के गोल को तो अचीव करना ही है, साथ ही साथ अपने नेट जीरो के टारगेट को भी मीट करना है। यहाँ हम देखेंगे कि क्या चैलेंजेस उसके सामने आने वाले हैं टू मीट दीज गोल्स। सो अगर हम इस डायग्राम या इस ग्राफ को देखें तो यहाँ पे है कि 2025 में जब हम थे तो हमारे पास दो डाइवर्जेंट गोल्स हैं। एक है इकोनॉमिक एम्बिशंस को अचीव करने का और दूसरा है एमिशन टारगेट्स को मीट करने का। सो अगर हम इकोनॉमिक एम्बिशंस को अचीव करने पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो मे बी हम एमिशन टारगेट्स मिस कर जाएं, और अगर हम एमिशन टारगेट्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो मे बी हमारा इकोनॉमिक वेलबींग जो है वो थोड़ा सा सेक्रीफाइस हो जाए। सो इस रिपोर्ट में इसी स्ट्रक्चरल टेंशन के बारे में लिखा हुआ है और बताया है कि क्या की चैलेंजेस होंगे इंडिया को टुवर्ड्स रीचिंग दिस गोल। सो सबसे बड़ा चैलेंज और फर्स्ट और फॉरमोस्ट चैलेंज है वो ये है कि वर्ल्ड की किसी भी मेजर इकोनॉमी ने ऐसा कभी अटेम्प्ट नहीं किया है कि वो अपनी जीडीपी को बढ़ाएं 8 फोल्ड और साथ ही साथ डीकार्बोनाइजिंग के टारगेट्स को भी मीट करे इन अ सिंगल जनरेशन। सो हमारा एक तरफ एक इकोनॉमिक एम्बिशन है, हम 2024 में 4.18 ट्रिलियन की इकोनॉमी थे विद द 4th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू जीडीपी, और हमको 2047 तक 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है। साथ ही साथ उसके काउंटर पार्ट हमारे क्लाइमेट एम्बिशंस भी हैं, जिसमें हमें फॉसिल फ्यूल डोमिनेंस जो है उससे नेट ज़ीरो अचीव करना है बाय 2070। सो दीज टू एम्बिशंस हमें साथ में अचीव करने हैं। सो कोर चैलेंज हमारा सिर्फ ग्रोथ नहीं है, बट साइमल्टेनियसली हमें विकसित भारत का स्टेटस भी ग्रैब करना है। सो ये एक अनप्रेसिडेंटेड एक्सपेरिमेंट होने वाला है अकॉर्डिंग टू दिस नीति आयोग रिपोर्ट। इन स्लाइड्स में हम 5 चैलेंजेस को डिस्कस कर रहे हैं जो इस रिपोर्ट्स में लिखे गए हैं। सो एक सेकंड चैलेंज है कि ये जो ट्रांजिशन है वो काफ़ी ज़्यादा रिलाई करता है टेक्नोलॉजी के ऊपर, एंड इन इंडिया दीज टेक्नोलॉजी आर स्टिल नेसेंट एंड अनप्रूवन। ज़्यादातर टेक्नोलॉजीज जो है वो अभी नेसेंट स्टेज में है, ग्रोइंग स्टेज में है। जहाँ हम बात करें सोलर और विंड एनर्जी की, वो एस्टैब्लिश्ड हो चुकी हैं, उनका बेस लोड है, लेकिन अभी भी इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस हमें रिक्वायर हैं, क्योंकि ऐसे हार्ड टू एबेट सेक्टर्स जैसे कि हमारे स्टील इंडस्ट्री हो गई, सीमेंट इंडस्ट्री हो गई, जहाँ पे अभी भी हम टोटली ग्रीन एनर्जी पे रिलाई नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दैट विल बी अ ह्यूज इकोनॉमिक लॉस फॉर इंडिया। सो उन सेक्टर्स के लिए कॉमर्शियल स्केल पे इन रिन्यूएबल एनर्जीज को ला पाना इज लाइक टफ फॉर इंडिया राइट नाउ। सो यहाँ पे हम इस डायग्राम को देखते हैं, यहाँ पर एक्स एक्सिस में लिखा हुआ है नेसेसिटी फॉर नेट ज़ीरो, मतलब कि टेक्नोलॉजी कितनी एसेंशियल है नेट ज़ीरो एमिशंस के टारगेट को अचीव करने के लिए। सो हेयर हम लो से हाई की तरफ जाएंगे, और ऑन वाई एक्सिस इट इज़ रिटन कॉमर्शियल मैच्योरिटी इन इंडिया, मतलब वो टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा मैच्योर है इंडिया में। सो प्रूवन या फिर नेसेंट स्टेज में। सो अगर हम बात करें सोलर सेल्स और ऑनशोर विंड प्रोजेक्ट्स की, तो वो काफ़ी मैच्योर, दीज आर ऑफ वेरी हाई नेसेसिटी एंड प्रूवन ऑल्सो। और अगर हम कुछ टेक्निक्स हैं जैसे कि कार्बन कैप्चर मेथड, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, लॉन्ग ड्यूरेशन स्टोरेज, इनकी बात करें तो ये टेक्नोलॉजीज़ अभी भी नेसेंट स्टेज में हैं, और इन दोनों के बीच में जो गैप है वो हमारा इनोवेशन गैप है, जिसे अचीव करने से हम अपने टारगेट्स को मीट कर सकते हैं। थर्ड मेजर प्रॉब्लम है हमारे सामने, वो ये है अकॉर्डिंग टू नीति आयोग रिपोर्ट कि इस ट्रांजिशन को करने के लिए टुवर्ड्स द ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन वी रिक्वायर स्ट्रक्चरल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कमी करनी पड़ेगी हमें प्राइवेट कंजम्पशन के शेयर में। ज़्यादा पैसा हमें कंजम्पशन की जगह इन्वेस्टमेंट में लगाना पड़ेगा, तभी
हम फ्रूटफुल चेंजेस देख पाएंगे। दिस स्ट्रक्चरल शिफ्ट इम्प्लाइज कि हमें टाइटन करना पड़ेगा अपनी लिक्विडिटी को, मतलब कि ज़्यादा जो लिक्विड अमाउंट है उसे इन्वेस्टमेंट में लगाना पड़ेगा, और जिसकी वजह से जो हमारा कंजम्पशन है वो क्राउड आउट हो जाएगा। इट मीन्स इट विल बिकम लेस। सो अगर हमें एक बैलेंस स्ट्राइक करना है बिटवीन दीज टू, सो फॉरेन कैपिटल इनफ्लो का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इस ग्राफ में देखिए कैसे दिखाया है कि प्राइवेट कंजम्पशन को लो करना पड़ेगा और इन्वेस्टमेंट शेयर्स को स्काई रॉकेट करके बढ़ाना पड़ेगा टू रीच आवर 2070 गोल ऑफ नेट ज़ीरो। नेक्स्ट चैलेंज जो इंडिया के सामने है अचीव नेट ज़ीरो टारगेट, वो ये है कि एनर्जी इंडिपेंडेंस जो है वो हमारी अभी भी थ्रेटेंड है, क्योंकि हम इम्पोर्ट डिपेंडेंट हैं फॉर आवर क्रिटिकल मिनरल्स, जैसे कि लिथियम हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया और सभी रेयर अर्थ मेटल्स हो गए, वो अभी भी हम इंपोर्ट करते हैं। अगर हम रिफाइनिंग कुछ गैप्स हैं उनकी बात करें तो रॉ मटेरियल होने के बावजूद भी इंडिया प्रोसेसिंग कैपेसिटी को लैक करता है कई केसेस में, जैसे कि पॉलीसिलिकॉन फॉर सोलर पैनल्स हमारे पास है, स्टिल वी कैन नॉट प्रोसेस इट वेल। सो यहाँ पे कहा गया है इस रिपोर्ट में कि विदाउट सिक्योरिंग दीज सप्लाई चेन्स नेट ज़ीरो मेयरली शिफ्ट्स जियोपॉलिटिकल डिपेंडेंसी फ्रॉम ऑयल टू मिनरल। अगर हम इन सप्लाई चेन्स को क्रिटिकल मिनरल की नहीं सिक्योर करेंगे तो जो नेट ज़ीरो का टारगेट है उसका मतलब सिर्फ यही हो जाएगा कि हम डिपेंडेंसी अपनी ऑयल, कोल इन सब से हटा करके मिनरल्स पे शिफ्ट कर रहे हैं। वी वोंट बिकम इंडिपेंडेंट, विल बिकम डिपेंडेंट इन डिफरेंट वे। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो ये है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी के गोल्स हैं हमारे, वो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में है विद द वाटर सिक्योरिटी, क्योंकि अगर हम बात करें तो 75% जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है वो वाटर स्ट्रेस्ड स्टेट्स में बेस्ड है, जैसे कि राजस्थान, गुजरात और ऐसे इलाके हो गए। सो रिन्यूएबल एनर्जीज़ के फार्म्स को सेटअप करने के लिए भी हमको वाटर की ज़रूरत होती है। इसलिए जो रीजनल वाटर क्राइसिस है वो और भी ज़्यादा एक्सेसरबेट हो रही है। सोलर एंड विंड फार्म्स को compete करना पड़ रहा है विद एग्रीकल्चर एंड ड्रिंकिंग वाटर इन कॉन्फ्लिक्ट वाले जोन्स में। तो हमें वाटर सिक्योरिटी को भी पहले अचीव करना पड़ेगा अगर हमें रिन्यूएबल एनर्जी या नेट ज़ीरो के टारगेट को अचीव करना है बाय 2070। जो नेक्स्ट रिस्क है वो ये है 86% जो है 2070 के गोल्स को रीच करने का हमारा शेयर वो अभी भी बिल्ड नहीं हुआ है, वैसा एनवायरनमेंट अभी भी बिल्ड नहीं हुआ है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा रिस्क है इनएफिशिएंसी लॉक इन होने का। जो हमारा करंट स्टेटस है वो ये है कि एग्जिस्टिंग 14% हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिपेयर है, बट 2070 तक हमको 86% और स्ट्रक्चर को प्रिपेयर करना है टू बी एनर्जी एफिशिएंट। जो एसी ओनरशिप है वो बढ़ गई है, पहले 10% थी और अब 80% हो चुकी है। तो जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जो डिज़ाइन स्टैंडर्ड्स हैं और जो सुपर एफिशिएंट अप्लायंसेस हैं उन्हें अगर तुरंत मैंडेटरी नहीं किया गया तो हम बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी डिमांड को अचीव कर जाएंगे और जिसे फिर रिवर्स करना या रेट्रोफिट करना इम्पॉसिबल हो जाएगा लेटर। एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के सामने अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, वो ये है कि जो 150 डिस्ट्रिक्ट हैं इंडिया में उन्हें रीजनल इकोनॉमिक कोलैप्स देखना पड़ेगा अगर हमने एक जस्ट ट्रांजिशन फ्रेमवर्क नहीं दिया साथ ही साथ while transitioning towards the net zero economy. So रिपोर्ट हाईलाइट्स कि 150 डिस्ट्रिक्ट जो है वो अभी भी कोल इकोसिस्टम पे डिपेंडेंट है और 17 मिलियन वर्कर्स अभी भी फॉसिल फ्यूल लिंक्ड सेक्टर्स में काम करते हैं। सो आफ्टर अचीविंग नेट ज़ीरो इन सभी का क्या होगा, तो उसके लिए हमें जस्ट ट्रांजिशन फ्रेमवर्क भी देना पड़ेगा। सो इट इज़ ट्रांजिशन इज़ नॉट जस्ट अबाउट शटिंग डाउन द प्लांट्स, इट ऑल्सो रिक्वायर्स कि हम लार्ज स्केल लार्ज लेवल पे सोशल प्रोटेक्शन भी दें और रीस्किलिंग भी दें उन लोगों को जो इन सेक्टर्स में एम्प्लॉयड हैं। और अगर हम फेल रहे इसे अचीव करने से तो डेस्टिट्यूशन हो जाएगा इन सभी
रीजनल इकोनॉमीज़ का, दे विल रिमेन पुअर। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको डुअल वल्नरेबिलिटी देखने को मिलती है, क्योंकि वो एक सोर्स भी है एमिशन का जो कि क्लाइमेट चेंज कर रहा है, और वो एक विक्टिम भी है क्लाइमेट इम्पैक्ट्स का, जहाँ पे मॉनसून डिले, हीट वेव्स, इनके कारण जो एग्रीकल्चर है वो इम्पैक्ट भी होता है। सो यहाँ पे जो चैलेंज है वो सिर्फ एमिशंस को मिटिगेट करने का नहीं है, जो कि मीथेन और फर्टिलाइजर्स के द्वारा रिलीज होती हैं। हमें फार्मर के लाइवलीहुड को और नेशनल फूड सिक्योरिटी, इन्हें भी मेंटेन करना है वाइल मिटिगेटिंग द क्लाइमेट चेंज। सो अनलाइक एनर्जी, एमिशंस भी जो है वो हम लोग डायरेक्टली या सिंपली स्विच ऑफ नहीं कर सकते हैं, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो इस साइकिल में देखते हैं ये एक इनविजिबल एमिशन का सोर्स है, ये क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी का विक्टिम भी है, और इसकी एक कंस्ट्रेंट भी है कि इसे फूड सिक्योरिटी मेंटेन रखनी है इन आवर कंट्री। तो इन द एंड जो रिपोर्ट में चैलेंजेस हाईलाइट हुए हैं उनसे ये पता लगता है कि जो पाथ टुवर्ड्स द विकसित भारत एंड नेट ज़ीरो है उसको फुलफिल करने के लिए हमें इनोवेशन चाहिए, ना कि अपने फाइनेंस के तरीक़ों में, बल्कि अपनी टेक्नोलॉजी और सोशल प्रोटेक्शन के तरीक़ों में भी। सो इस अनप्रेसिडेंटेड एक्सपेरिमेंट को अचीव करने के लिए ये सिर्फ एक एम्बिशन नहीं है इंडिया का, बल्कि इसमें इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस भी लगाने पड़ेंगे ताकि हम इन स्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स जिनके बारे में हमने डिस्कस किया है उन्हें जो है ओवरकम कर पाएँ। यहाँ पे हमने कुछ चैलेंजेस देखे हैं जिन्हें हमें जो है फुलफिल करना है, जैसे कि हमें नेसेंट टेक्नोलॉजीज़ जो हैं उन्हें डेवलप करना है, जैसे कि कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज वाली, और जो लिक्विडिटी है और कंजम्पशन है उसके बीच में बैलेंस स्ट्राइक करना है, फॉरेन कैपिटल इनफ्लो लाना है और इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है इन आर ग्रीन टेक्नोलॉजी। हमें मिनरल सप्लाई चेन को सिक्योर करना है और अलग तरीके से डिपेंडेंट बनने की जगह कोई इनोवेटिव सॉल्यूशंस निकालने हैं, और हमें डीकपल करना है एनर्जी फ्रॉम वाटर स्ट्रेस, यानी कि एनर्जी को रिन्यूएबल बनाने के पाथ में हमें वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट्स का ध्यान रखना है, और हमें मैंडेटरी करना है कुछ डिज़ाइन स्टैंडर्ड्स, ताकि तो 86% हमारा लैक रह गया है इंफ्रास्ट्रक्चर, उसे भी हम फुलफिल कर सकें। हमें कोल बेल्ट के वर्कर्स को, जो कि 17 मिलियन पॉपुलेशन है, उसे रीस्किलिंग प्रोवाइड करनी है ताकि वो अनएम्प्लॉयड ना रह जाए। सो दिस इट, मीट यू इन आवर नेक्स्ट lecture. Till then, stay tuned to this channel and thanks for watching our videos.